हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विद रंजीत शर्मा सर। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग विद एमएस एक्सेस 2007 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो एमएस एक्सेस होता है वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा डाटा टाइप्स है वो क्या होता है और डाटा टाइप्स का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने डाटा टाइप का यूज भी आपको कंप्यूटर के जरिए करके दिखाया था। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और वहां पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेस का पार्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, मींस क्रिएटिंग टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा आज का जो है ये टॉपिक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर आपको अच्छा लगता है या वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, आज का ट्यूटोरियल है। तो देखते हैं क्रिएटिंग टेबल हम टेबल कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेस में। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि डाटा टाइप्स जो होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं टेबल कैन बी क्रिएटेड इन वेरियस वेज। टेबल जो होता है वो हम कई तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं टेबल को डिजाइन व्यू के रूप में। क्रिएटिंग टेबल इन यूजिंग टेम्पलेट्स का यूज करके भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्टली हमारा है डिजाइन व्यू से हम क्रिएट करते हैं, सेकंड है हमारा टेम्पलेट से करते हैं, थर्ड है क्रिएटिंग टेबल इन डाटा शीट व्यू और क्रिएट करते हैं जो थर्ड हमारा स्टेप है वो डाटा शीट व्यू से। तो इन दिस चैप्टर में यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। हम आज इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो पढ़ेंगे कि जो है डिजाइन व्यू से हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस व्यू लेट्स you design the structure of table by specifying the field names, data types and their properties. Follow the given step to create a table। तो हम देखते हैं टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उनके नेम से और डाटा टाइप्स जो है उससे यूज करके हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप इज in database window, click on the create tab and select the table option in the table group। सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, डाटाबेस विंडो में क्लिक करते हैं क्रिएट टैब से। जो हमारे टैब्स होते हैं टैब में हम क्रिएट टैब से क्लिक करते हैं और वहां पे हम जाते हैं टेबल ऑप्शन पे, टेबल ग्रुप में। टेबल ग्रुप से हम टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन अ डाटाबेस। उसके बाद वहां से हम क्लिक करते हैं और वहां पे क्लिक करने के बाद वहां से न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड, वहां से नई टेबल आपको डाटाबेस में क्रिएट हो जाती है, क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप्स है क्लिक ऑन द व्यू बटन। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, व्यू बटन पे जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू में व्यू बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं व्यू ग्रुप से एंड चूज डिजाइन व्यू। वहां पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, डिजाइन व्यू को चूज करते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू से आप किस पे क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू से। थर्ड है हमारा टू सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। वहां से आपको जैसे ही क्लिक करते हैं, हमने बताया था आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो डिफाइन वहां से हमको क्या कर देना है, जैसे आपको यस नो का ऑप्शन आता है आप वहां से सिंपली यस कर दें क्योंकि आप सेव करना चाहते हैं और आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे ओके बटन का। अब ब्लैंक टेबल विल ओपन इन द डिजाइन व्यू। वहां से क्या होता है, एक ब्लैंक टेबल जो है ओपन हो जाएगी डिजाइन व्यू में। डिस्प्लेइंग इन द कॉलम, वहां से आपको कॉलम शो होने लगेगा। नेम, फील्ड नेम, वहां पे फील्ड नेम, डाटा टाइप्स क्या होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन, अ न्यू टैब, डिजाइन अपीयर ऑन द रिबन। अब हमको यहाँ पे सेम ऐसा प्रोसेस आपको वहां पे नजर आने लगता है।
सेम ऐसे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फील्ड नेम हमने बताया था, फील्ड नेम में क्या फिलअप करते हैं, ऑटो नंबर में हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है, डाटा टाइप्स होता है, वहाँ पे हम नीचे लिखते चले जाता है, टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, मेमो में क्या लिखा जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर द नेम ऑफ द फील्ड। यहाँ से हम फील्ड के नेम को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद द फील्ड नेम कॉलम प्रेस द टैब की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि आपको नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए सिंपली आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं और डाटा टाइप को टाइप करते रहते हैं और आपका टेबल जो होता है वो क्रिएट होने लगता है और उसमें हम जो डाटा होता है उसको फिलअप करने लगते हैं। तो प्रेस द टैब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए सिंपली हमने बताया कि आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए सिंपली आप टैब की का यूज करेंगे। टैब की से जाने के बाद आप सिंपली फिर से फील्ड नेम, डाटा टाइप्स, डिस्क्रिप्शन ऐसे आप चेंज करते रहते हैं। आप सिंपली टैब बटन दबा करके आप एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करते चले जाते हैं और फिलअप करते चले जाते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की को देख लेते हैं। प्राइमरी की इज अ चेक ऑन द टेबल दैट क्विकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो जो प्राइमरी की होती है वो चेक करती है कि जो हमारा डाटा है वो रिकॉर्ड बना हुआ टेबल में वो यूनिक है या नहीं। यूनिक को चेक करता है, मीन्स जो डाटा होना होता है उसको डुप्लीकेट डाटा ना हो। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा, वहाँ पे कोई डुप्लीकेट डाटा को क्रिएट नहीं करता। ये हमारा प्राइमरी की होती है, वो हमको वॉच करती है, चेक करती रहती है प्राइमरी की कि हमारा जो डाटा है कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। वहाँ से उसको जैसे डुप्लीकेट होता है वो इंडिकेट हो जाता है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। जो भी टेबल होती है वहाँ पे एक प्राइमरी की होती है। एक्सेस access uses the primary key to relate the table records to those in another table. Let us understand it with the example of student table. एक हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट के टेबल से। As we all know, जैसा कि हम सभी जानते हैं, that each student in a class, प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है कक्षा में, हैज अ यूनिक रोल नंबर, उसका एक यूनिक रोल नंबर होता है। जैसे हमने बताया क्लास फर्स्ट में तो या फिर क्लास 8th में है तो 8th में रोल नंबर 1 से एक ही बच्चा होगा और दूसरा कोई नहीं होता। ये उसका यूनिक नंबर होता है, तो एक अलग नंबर होता है, उस नाम से कोई नहीं हो सकता है। विच कैन नॉट बी असाइंड टू एनी अदर स्टूडेंट, जो दूसरा कोई स्टूडेंट उसको असाइन नहीं कर सकता है। हेंस रोल नंबर कैन बी डिफाइंड अ प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे जो रोल नंबर है ये कैसा डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, प्राइमरी की। एज सेम एज हम एक्सेस में यूज करते हैं प्राइमरी की के रूप में। ओके, मींस वहां पे डुप्लीकेट डाटा कोई टाइप नहीं हो सकता है। सेटिंग ऑफ प्राइमरी की, सेटिंग कैसे करते हैं तो ये देख लेते हैं। टू सेट द प्राइमरी की, फॉलो द स्टेप्स। टू in design view, click on the field that you want to set the primary key. To select field will be highlighted. Click on the primary key button present in the tool group to design tab, or right click on the fields and select the primary key option from the context menu. The field will be set as the primary key indicated by the small key in the field selected columns. Click on close button on the table windows. Access prompts a message windows reminding us to save change. अब क्या होता है, हमको सेव करना होता है तो क्या करते हैं, सिंपली जिस भी हमको क्या नाम है फील्ड को क्या करना होता है, प्राइमरी की लगाना होता है, तो वहाँ पे सिंपली उस पर चेक करते हैं और वहाँ पे फील्ड पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप प्राइमरी की को सेलेक्टर कॉलम में जो भी कॉलम होता है वहाँ पे हम प्राइमरी की को लगा देते हैं। आफ्टर दैट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन यस नो ऑप्शन मांगता है, आप सिंपली यस वहाँ पे कर दें क्योंकि आप सेव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन यस बटन, आप यस बटन पे क्लिक कर देंगे टू सेव द चेंज, और वहाँ से जो भी
आपको सेव चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर लेते हैं। टेबल विल बी क्लोज, उसके सेव होने के बाद आपका टेबल जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाते हैं। तो तब प्राइमरी की इज अ टोंगल की, प्राइमरी की को और क्या नाम से जानते हैं, टोंगल की के नाम से जानते हैं। टू रिमूव द प्राइमरी की प्रॉपर्ली फ्रॉम अ फील्ड, सेलेक्ट द फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन। अगर आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है तो कुछ नहीं करना होता है, आप जहां पे प्राइमरी की लगाए होते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट करने के बाद आप पुनः उसी प्राइमरी की पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपका प्राइमरी की जो है वो रिमूव हो जाता है। एंटरिंग डाटा इन अ टेबल, एंटरिंग डाटा को कैसे एंटर करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर अब ये तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमने बताया, आप प्रीवियस वीडियो को लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे प्रेस करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हम डाटा को एंटर कैसे करते हैं टेबल में। एडिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने एक रिकॉर्ड कंप्लीट या फिर डिजाइन कर लिया है, उसी में आपको कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है या फिर नया रिकॉर्ड कैसे बनाना है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल इन 3 वेज, टेबल में हम 3 तरीके से नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली है सेलेक्ट अ न्यू कमांड, नए कमांड से नया कंट्रोल एन या फिर नए कमांड को देते हैं न्यू से होम टैब में जाकर के रिकॉर्ड ग्रुप में, होम टैब इन द रिकॉर्ड ग्रुप, और क्लिक करते हैं या फिर न्यू ब्लैंक पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड पे, बटन ऑन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार में, वहां से भी हम इसको कर सकते हैं। एड फ्रॉम द एक्सेस विंडो, या फिर थर्ड स्टेप हमारा सिंपली स्टार्ट टाइपिंग इन अ रो ब्लू द लास्ट एडेड रिकॉर्ड, जहां पे लास्ट एडेड रिकॉर्ड होता है उसके नीचे से हम क्या करने होते हैं, ऐड करते चले जाते हैं या फिर टाइप करते चले जाते हैं। आप सेव करना होता है तो सिंपली क्या करते हैं, सिलेक्ट द होम टैब, होम टैब पे जाते हैं एंड लोकेट द रिकॉर्ड्स ग्रुप, और वहां पे आपको रिकॉर्ड्स ग्रुप दिखेगा। क्लिक ऑन द सेव कमांड, और सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद, सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड्स है वो सेव हो जाता है। एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, टेबल में हम क्या करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, तो हमने बताया था आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंज इन द डाटाबेस। सब कब सपोज कभी कभी क्या होता है, कोई हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें मॉडिफाई करना होता है, तब हम क्या करना होता है, जाहिर सी बात है हमेशा ऐसा होता है कि कोई कभी कभी क्या होता है, हम कोई रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उसमें क्या होता है फर्स्ट टाइम में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम इसीलिए कंप्यूटर का यूज करते हैं कि उसमें मिस्टेक को क्या करें, सुधार सके। तो क्या करते हैं सुधारने के लिए, टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड और यूज द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू फाइंड द रिकॉर्ड टू एडिट। वहां पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन में क्लिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करते हैं, वहां से एडिट का ऑप्शन पा जाते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप जो भी सेल में डबल क्लिक करेंगे, वेयर वी वांट टू मेक चेंज, जो भी हमको चेंज करना होता है वहां से कर लेते हैं एडिट बटन पे जाकर के। टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल, जो भी टेबल में उसको उसकी इंफॉर्मेशन को टाइप करना होगा। पेंसिल आइकन, एक पेंसिल आइकन अपीयर हो जाएगी और इंडिकेट करेगी आपको एडिट करने के लिए। क्लिक एनीवेयर, कहीं भी आप आउटसाइड में बाहर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड टू बी द टू अप्लाई द चेंज, आप उसको चेंज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए आप कहीं भी बाहरी आउटसाइड में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई हो जाता है। एडिंग एंड डिलीटिंग अ कॉलम, कोई कॉलम ऐड कैसे करना है या फिर आपको डिलीट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, इसके आगे हम कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं। ओपन अ टेबल इन डाटा शीट व्यू, सबसे पहले आपको टेबल जो है उसको कैसे व्यू में ओपन करना है, डाटा शीट पे में। राइट क्लिक ऑन द कॉलम नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम, वहां पे हमको क्या करना होता है आपको राइट क्लिक करना होगा कॉलम पे, जो जब भी जहां भी कॉलम है उस पर राइट क्लिक करने के बाद वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम, जहां पे आप कॉलम बनाना चाहते हैं वहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। द कंटेक्स्ट मेनू अपीयर, वहां से कंटेक्स्ट मेनू आपको ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट द इंसर्ट कॉलम ऑप्शन, उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देना और आपको एक फील्ड ओपन हो जाएगी। वहां पे आप जो भी नया रिकॉर्ड या फिर जो नया फील्ड बनाना चाहते हैं वहां से बना सकते हैं।
टू डिलीट अ कॉलम, वहां से डिलीट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है, सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम एंड प्रेस द डिलीट की, और राइट क्लिक ऑन द कॉलम नेम, सेलेक्ट द डिलीट कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। अब क्या करना है, जो भी आपके ऑलरेडी फील्ड बने हुए हैं उसी कॉलम पे सिंपली आपको क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और आपको जो भी कॉलम बना होगा, जो भी फील्ड्स बनी हो, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यस और नो का ऑप्शन आएगा तो आप डिलीट करना चाहते हैं, यस आई वांट टू डिलीट इट, मैं डिलीट करना चाहता हूं, और वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मूविंग अ कॉलम। अब कॉलम को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इधर से यहाँ से वहां पे, कोई भी इधर से उधर कॉलम को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो देखते हैं, ओपन अ टेबल इन डेटा शीट व्यू। वो डेटा शीट व्यू से हम क्या करेंगे, टेबल को ओपन करेंगे, सिलेक्ट अ कॉलम नेम, और कॉलम नेम को सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ एंड ड्रॉप द कॉलम टू द डिजायर लोकेशन। वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और वहां पे जहां पे उस कॉलम को आप लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आप ले जाना चाहते हैं, वहां से ड्रैग कर लेते हैं। वाइल ड्रैगिंग यू विल फाइंड अ डार्क लाइन। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं, आपको देखते हैं यहाँ पे हमने देखा डार्क लाइन से क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। तो द appearing between the columns, this indicate the position where the column will be placed। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे हम कॉलम को क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं, पोजीशन उसकी चेंज किया, वहां पे वो डार्क अपीयर होने लगता है। एज यू रिलीज द माउस, उसके बाद आप अपने माउस के बटन को जैसे ही रिलीज करते हैं, द सिलेक्ट कॉलम विल बी प्लेस्ड एट अ न्यू लोकेशन। जैसे ही आप अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे, जो भी कॉलम है वो अपने स्थान पे प्लेस हो जाएगा। लास्ट है हमारा सॉर्टिंग डाटा विद इन अ टेबल। सॉर्ट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैसे डाटा को हमको देखना है, तो हम उसके कभी कभी कर देते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो स्मॉलेस्ट है उसे लार्जेस्ट में दिखेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में दिखेगा। जैसे आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यहाँ से उसको सेटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन। क्लोज कैसे करते हैं, तो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, कंप्लीट करने के बाद एक्सेस क्लिक ऑन द क्लोज डाटा बेस। उसके बाद आप सिंपली नीचे देखते हैं लिखा हुआ है क्लोज डाटा बेस, उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे आपका डाटा बेस जो होगा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वहां पे बगल में ऑप्शन होगा, आपको क्या होगा, ऑफिस बटन में जाएंगे और लिखा होगा एग्जिट एक्सेस, और उसके बाद एग्जिट एक्सेस यहाँ पे लिखा होगा, और वहां से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट एक्सेस, और इस पे हम क्लिक करने के बाद आपका एक्सेस जो है वो खत्म हो जाएगा। दोबारा आप खत्म हुए डॉक्यूमेंट्स को सेव किए हैं, उसको दोबारा ओपन करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। जैसे ही आप ओपन करेंगे, सिलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे जैसे ओपन क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी इच्छा है, जिस भी फाइल को ओपन करने के लिए कई सारे फाइल के ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ जाते हैं। जो भी फाइल आपको ओपन करना चाहते हैं, आप सिंपली उस पर लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं और वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।